यादगार सफ़र मेरे लिए इसलिए भी बना है कि जी वज़ीराबाद स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं अहमद रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जहलम स्टेशन। और जनाब हम लोग अभी मौजूद हैं जहलम स्टेशन पे और यहाँ पर हमारी आ रही है 102 डाउन सुबक रफ्तार। इससे हम लोग जहलम से और लाहौर तक एक जर्नी करेंगे। लाहौर से खैर आगे भी हमारी जर्नी है, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगी कि वो जर्नी हमारी कहाँ तक होगी। सो जी, हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, अपनी ट्रेन का वेट करते हैं, फिर अपनी छोटी सी जर्नी स्टार्ट करेंगे। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली सुबह रफ्तार 102 डाउन जी रावलपिंडी से जो उसने अपना डिपार्चर किया है वो सुबह 7 बजे। उसके बाद जो उसका पहला स्टॉप था वो था जी चकलाला सॉरी, मैं चकलाला बेस के बोलने वाली थी, चकलाला रेलवे स्टेशन। एंड जी अब पहुंच रही है जहलम स्टेशन पे। जो इसका शेड्यूल आ रहा है वो होता है जी 8:55। हैरत है, मैंने तो सुना था ये रैक अपग्रेड हो गया है, ये तो पुराना ही रैक आया है। सो जनाब चलिए जी अपनी ट्रेन में सफ़र शुरू करते हैं। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले ना अपनी सीट का जो मसला होता है वो हल करना पड़ता है। नुसरत गए हैं अपनी सीट का मसला हल कर रहे हैं। भाई साहब एक बैठे हुए हैं सीट पे। तो जनाब 2 मिनट स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है जहलम रेलवे स्टेशन से। तो जनाब ये जहलम स्टेशन, यहीं जहलम शहर सॉरी, यहीं पर हम लोग ने रात में स्टे किया था। हाँ?
जनाब अभी अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है खारिया रेलवे स्टेशन को, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर स्टॉप नहीं है, तो हम लोग नॉन स्टॉप क्रॉस कर रहे हैं इस स्टेशन को। तो जनाब यहाँ पर हम बैठ गए हैं और हमारी सीट नंबर है 84 एंड ये 85। तो अभी सफ़र शुरू हो गया है और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो आएगा जी लाला मूसा रेलवे स्टेशन। तो जी यहाँ पर हमारा टिकट चेक करने के लिए आए हैं, तो वो फीमेल टिकट चेकर है और ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जो मैंने फ़ीमेल टिकट चेकर देखी है। और अभी तक यानी जितनी भी मैंने रेल जर्नीज़ की हैं उनमें मैंने फ़ीमेल टिकट चेकर नहीं देखा और ये देखे ना बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश आइन इक़दाम है ये। तो जनाब हम लोग बात कर रहे हैं खारिया काफ़ी रेलवे स्टेशन, खारिया कैंट रेलवे स्टेशन। सॉरी जनाब खारिया काफ़ी तो जनाब अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं खारिया कैंट रेलवे स्टेशन और नॉन स्टॉप क्रॉस कर रहे हैं। तो जनाब ट्रैकिंग ऐप पे जो स्पीड दिखा रहे हैं वो है जी 100 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। अपनी नेक्स्ट जो स्टेशन है वो है जी लाला मूसा और लाला मूसा पे ही पहुंच रही है इसकी सिस्टर ट्रेन 101 अब सुबह रफ्तार। तो जनाब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हमें फूड मिला है। ये इस सीट के लिए 2 टिकट है हमारे। टिकट तो दिखाओ ना। टिकट दिखाए वो दरवाजे पर खड़े हुए टिकट वाले भाई साहब। चलो मैं उसके दूसरे डब्बे देता हूँ। हाँ जी दे दो। तो जी हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रिसीव हुआ है ये पार्सल। इस पार्सल में हमारे लिए क्या क्या है ये हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जी हम 2 मिनट स्टॉप के बाद रवाना हो रहे हैं लाला मूसा रेलवे स्टेशन से। तो जनाब जहलम से सफ़र स्टार्ट करने के बाद हमारा पहला स्टॉप आ गया है लाला मूसा जंक्शन और यहाँ पर जी चले पहले आपको बताऊं कि यहाँ पर 102 डाउन की सिस्टर ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। 101 अब सुबह खराम 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार। और जनाब यहाँ पर हमें वो मौसूल हो चुका है जी पार्सल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है, इसमें हमें क्या मिला है जी ये एक बंद है, ये केक है, साथ एक जूस, साथ जी एक टिश्यू पेपर। तो सैंडविच बंद है। सैंडविच बर्गर नहीं, बर्गर ही कहलाएगा ना। हाँ सैंडविच बर्गर, हाँ जी सैंडविच बर्गर, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ना तो उसका अच्छा फ्लेवर था, अच्छा टेस्ट था जो हमें 108 डाउन में मिला था इस्लामाबाद एक्सप्रेस में। सैंडविच बर्गर नहीं, बर्गर ही है। हाँ बर्गर, हाँ सॉरी हाँ जी बर्गर ही कहलाएगा, हो जाता है जी। 101 अब डिपार्चर विसल के बाद खिसकना शुरू कर दिया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और इस रैक में भी जो इकोनॉमी क्लास की जो कोचेज़ हैं वो पुरानी ही लगी हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली हम जिस रैक में बैठे हैं, जिस कोच में बैठे हैं जी वो भी पुरानी ही है। सो जनाब
5 से 7 मिनट स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो रही है लाला मूसा जंक्शन से। और यहाँ पर ना एक बात मेरी समझ से बाहर है कि जी 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस में भी हम लोगों ने सफ़र किया था, जब भी हमें पुराना ही रेक मिला। और जनाब इस रेक को भी ना अपग्रेड हुए हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, लेकिन हम जब इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ये मतलब ऑलमोस्ट जो इसमें इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं ना, ये पुराने रैक की ही लगी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आता कि या तो इस रैक के निकाल के जब नए रैक का इफ्तिताह करते हैं तो उसमें लगा देते हैं, फिर नए रैक के इफ्तिताह करते हैं फिर उसमें लगा देते हैं, ऐसे ही शायद काम चला रहे हैं। जनाब अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जो है जलाली रेलवे स्टेशन को। और अगर ट्रेन को क्रॉस होना होता है तो वो इसी तरह से किसी स्टेशन पे एक ट्रेन अप या डाउन खड़ी हो जाती है और वो दूसरी ट्रेन को ना गुजारा जाता है, मतलब लूप लाइन पे खड़ी हो जाती है एक ट्रेन। और मोस्टली होता है कि ये जो ट्रेन के रुकने का सिलसिला होता है ना, ये होता है मोस्टली ना अप ट्रेन के साथ। अगर डाउन ट्रेन आ रही है तो डाउन ट्रेन को ना पास शुरू करते हैं, अगर स्टेशन पे स्टॉप नहीं होता है तो उसको पास शुरू कर देते हैं। और जो अप वाली ट्रेन है उन्हें थोड़ा सा ना लूप लाइन पर खड़ा करके और ट्रेन क्रॉसिंग करा देते हैं, सिंगल लाइन ट्रेन क्रॉसिंग करवा देते हैं। जनाब फाइनली बिल्कुल अपने ना जो इसका स्पेशल टाइम है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, उसी टाइम पे जी पहुँच रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पे। और इस स्टेशन पे भी रश देख लीजिए माशाल्लाह, बहुत सारे पैसेंजर जो कि इस ट्रेन में बोर्ड होने के लिए जल्दी जल्दी आ रहे हैं।
तो जनाब सेकंड डिपार्चर विसल हो गई है और उसके साथ ही ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया है। 1 मिनट अर्ली पहुंची थी। हाँ जी, 1 मिनट अर्ली पहुंची थी, ये बात। और जनाब अपने टिकट के बारे में मैं बताऊं कि हमें जो टिकट मिला था वो थी जेहलम टू लाहौर 1350। मतलब हमें ना लाहौर कोटा यानी पिंडी कोटा का ही ना जो टिकट प्राइस थे उसी पे मिले हमें। जेहलम से लाहौर वाला वो टिकट प्राइस कितनी थी? वो 750 है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं था तो हमने फिर ना 1350 रुपये ही पे किया। लेकिन अगर उसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स मिल रहा है तो ओके है ना, सही है। हाँ सही है जी। तो जी 1 मिनट अर्ली हमारी ट्रेन चल रही है और ट्रेन ऑन टाइम हो या टाइम से थोड़ा सा पहले हो ना तो रियली बहुत ज़्यादा ना खुशी होती है। तो जी अभी जब हम लोग गुजर रहे थे ना तेज़गाम से तो इस तरह इतनी सारी बाइक यहाँ पर खड़ी हुई थी। वो रात का टाइम था तो सारी ना रेड लाइट ऑन थी। देखिए अभी भी एक आपको जाती हुई एक बाइक आती हुई नज़र आ रही होगी ट्रेन में। तो जी बहुत ही माजरत के साथ यहाँ पर ना हमारे माइक में शायद कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। तो जनाब हम लोग पहुँच रहे हैं वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन। अपने ना बिल्कुल स्केजुअल टाइम घड़ी में आप टाइम देख सकते होंगे 9:25 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जी हमें हमसे मिलने आए हैं अहमद रज़ा भाई और उनके मिसेज़। तो ट्रेन यहाँ पर स्टॉप लेती है तो उनसे मिलते हैं और इस स्टेशन पे भी ना काफ़ी रश नज़र आ रहा है। वज़ीराबाद स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं अहमद रज़ा भाई और अपनी मिसेस को भी साथ लेकर आए हैं। अच्छा लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तेज़गाम से, जब भी वो स्पेशल वज़ीराबाद से लाहौर हमसे मिलने के लिए ही आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको कि आप दोबारा से आप यहाँ पर मेरे मिसेस को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? और भाई खैरियत से पहुँच गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अभी आप लोग पहुँच। एक मिनट बराबर। तो जनाब हुआ यूँ था कि हमें जो वापस घर जाना था वो जाना था 30 को पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन से। बट यह है कि कुछ ऐसा पर्सनल हमें ना इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से हमें आज जाना पड़ रहा है। तो अहमद भाई ने हमें ये कहा था कि मैं आप जब जाएंगे तो हम जब मिलने आऊँगा आपसे अपनी मिसेस को लेके। लेकिन अचानक जब हम लोगों ने आज की टिकट करवाई तो हमने कहा कि जी अहमद भाई से बता दें, फिर वो उस दिन 30 तारीख को हमसे मिलने आएंगे। तो हमने उन्हें बताया कि जी आज हम जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप नाश्ता करके मत आइएगा। तो हमने कहा नहीं नाश्ता तो हम कर लेंगे क्योंकि वो हमारे होटल पैकेज में शामिल था। सो अभी वो आए स्टेशन में मिलने के लिए और ये साथ जूस लेकर आए हैं और साथ ठंडा पानी लेकर आए हैं। सो ये उनकी मेहमान नवाजी है। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। सो आपकी मोहब्बत का, आपके इस खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। तो जनाब अभी अपने हम लोग क्रॉस कर रहे हैं
बहुत परेशान की रेलवे स्टेशन को। और जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो तो आपको पता ही चल रही होगी, ये 100-105 इसी स्पीड से चल रही है ट्रेन हमारी। और इस बात की बहुत खुशी है कि बिल्कुल ऑन टाइम है। तो जनाब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन। और जो इसका शेड्यूल अराइवल है वो है जी 10:52। और अभी हाँ 105 की स्पीड से चल रही थी, अभी स्पीड स्लो हुई है। और जो किसी भी लम्हे हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब शहर में तो स्टार्ट हो गए हैं गुजरांवाला में। गुजरांवाला पहुंच गए। बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, ये बड़ी खुशी की बात है। तो जनाब 2 मिनट स्टॉप के बाद गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन। और अब जो उसका नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन होगी इस ट्रेन की, वो होगी जी लाहौर। तो जनाब ऑन टाइम है, तो इंशाल्लाह 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे लाहौर। सुबह रफ्तार रेल कार जो है वो रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये जी पॉपुलर डेली एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 290 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 5 घंटों में ये ना ट्रेन कवर कर लेती है, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेन होती है तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही ये लाहौर पहुंचती है। और सेम इसी तरह से जी लाहौर सुबह 7 बजे लाहौर से 101 अब चली है, वो 12 बजे पहुंच जाएगी रावलपिंडी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो जनाब थ्रू आउट ना ये पिंक कलर के छोटे बड़े फ्लावर्स जो हैं इतने खूबसूरत लग रहे हैं इस जर्नी में। और जनाब कामुकी रेलवे स्टेशन को हम पास थ्रू कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड में। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ना जी कभी भी हमारी ट्रेन जो है वो रुक जाएगी, स्टॉप ले लेगी यहाँ पे। तो लेट्स सी। हाँ जी रुक गई है ट्रेन यहाँ पर। आवाम एक्सप्रेस कामुकी पे बड़ी अच्छी स्पीड पे आ रही है। सो जो कामुकी स्टेशन पे ना हमें तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप लिया और यहाँ से हम लोगों को क्रॉस किया है जी 13 अब अवाम एक्सप्रेस ने, और अच्छी स्पीड में थी। और अब हम लोग रवाना हो रहे हैं कामुकी रेलवे स्टेशन से।
साधु के यहाँ से। तो जनाब साधु के रेलवे स्टेशन पे फिर हमारी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई है। साधु के मार्केट है पार्टी थर्टी नाइन ऑफ जाफर एक्सप्रेस कम ही मुक गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐ ਜਿਸੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਟ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਬੱਟ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ हाथ में जी मैं दूसरी जाओ बेफिक्र हो गए और समझ आ गई जे ना रखिया मार्केट पहुंच लो तेज रफ्तार की। तो साधु के स्टेशन पे हमारी ट्रेन ने स्टॉप ज़रूर लिया था वहाँ, लेकिन हमें वहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं मिली और मुरीद के पे जी खड़ी हुई थी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। तो जी यहाँ पर आपने ना लोको पायलट साहब की जो मुस्तकिल विसल पे हाथ रखा हुआ था ना उन्होंने सुन के ना रियली बहुत ज़्यादा ना मज़ा आया। और ये जो ट्रेन खड़ी थी ये जी खड़ी थी सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली अल्लामा 10 डाउन अल्लामा इकबाल ट्रेन थी ये। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और बहुत अच्छा एक्शन ये रिकॉर्ड हो गया है और मैंने तो ना इस एक्शन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जबकि मेरे ना पास फ़ोन नहीं था। नुसरत दरवाजे पे खड़े हैं और उनके पास फ़ोन है, लेकिन मैंने कहा ये मैं ना इस वाले ही फ़ोन से ना कैप्चर कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा सीन रिकॉर्ड हुआ है। तो जनाब आप कमेंट में बताइएगा कि ना आपको ये सीन देख के ये ट्रेन एक्शन देख कर मज़ा आया या नहीं। शादराबाग जंक्शन पे खड़ी थी लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान चलने वाली बदर एक्सप्रेस 112 डाउन। और जनाब ये ना शादराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन पर सफ़र करती हुई फैसलाबाद अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी दोपहर 12:30 बजे। तो जी रावी रिवर को क्रॉस करके हम लोग पहुंच रहे हैं लाहौर और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बादामी बाग रेलवे स्टेशन को। प्लेटफॉर्म नंबर 8। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 8।
पर कभी नहीं आए? हाँ हाँ, क्योंकि हम डाउन ट्रेन से फर्स्ट टाइम आए ना। फर्स्ट टाइम। इससे पहले डिपार्ट हुआ था 7 पे। हाँ बात ही अच्छी है। सो जनाब फाइनली पहुंच गए हैं ऑन टाइम। पूरे 12 बजे हम लोग पहुंच गए हैं लाहौर जंक्शन पे। और वैसे भी ये नॉन स्टॉप होता है, मतलब ये है कि इतने ज़्यादा स्टॉपेजेस नहीं होते। सुबह सुबह की ट्रेन होती है और बड़ी स्पीड में आ रही होती है, तो वैसे ही यादगार होता है। एंड देन ये एक यादगार सफ़र मेरे लिए इसलिए भी बना है कि जी इस ट्रेन में मुझे फ़ीमेल टीटी मिली है, टिकट चेकर साहिबा, जो फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने यानी ट्रेन में सफ़र किया है और फर्स्ट टाइम मैं किसी लेडी टिकट चेकर से मिली हूँ। तो ये देख के ना ये खुशगवार एहसास था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी ख्वाहिश है कि जी और भी इस फील्ड में लेडीज़ आएँ, क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी होता है कि ना बहुत सारी फील्ड में काम कर रही होती है, रेलवे में नहीं, बहुत सारे उसमें, मतलब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी पायलट है जो जहाज़ उड़ा रही होती हैं फ़ीमेल। हम अपना आज का व्लॉग 102 डाउन का ना सुबह रफ्तार का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो जनाब आप जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे वो होगा जी ग्रीन लाइन का। सो इंशाल्लाह मिलते हैं ग्रीन लाइन की जर्नी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।